नमस्ते। आज हम जुडिशल एक्टिविज्म के बारे में समझेंगे। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये कैसे शुरू हुआ, इसका महत्व क्या है और क्यों हमें इसे समझना जरूरी है, हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जुडिशल एक्टिविज्म का मतलब है जब न्यायाधीश सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है और कानून को व्यापक तरीके से समझता है ताकि न्याय मिले, अधिकारों की रक्षा हो और सरकार अपना काम सही ढंग से करे। जुडिशल एक्टिविज्म को दो एग्जाम्पल की जोड़िए समझते हैं। नंबर 1 में है विशाखा वीएस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, दूसरी है मेनका गांधी वीएस यूनियन ऑफ इंडिया केस की जरिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। उस समय सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस पर कोई विशेष कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस पर कोई कानून नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम गाइडलाइंस बनाते हैं। विशाखा गाइडलाइंस, ये जुडिशल एक्टिविज्म था क्योंकि कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने जैसा कदम उठाया। और दूसरी केस है मेनका गांधी वीएस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, मनेका गांधी बनाम भारत संघ 1978। आर्टिकल 21 में लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कोर्ट ने इसे व्यापक रूप से समझते हुए कहा, लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सम्मान, डिग्निटी, यात्रा की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ट्रैवल, अच्छी जीवन गुणवत्ता, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। ये भी जुडिशल एक्टिविज्म है। शॉर्ट में समझते हैं, जब कानून मौन है, कोर्ट अपने निर्णय से गाइडलाइंस बनाता है। एग्जाम्पल की तौर पर विशाखा केस। जब कानून संकीर्ण है, कोर्ट उसे व्यापक रूप से समझाकर अधिकारों की रक्षा करता है। एग्जाम्पल की तौर पर मेनका गांधी केस। जुडिशल एक्टिविज्म का एडवांटेजेस क्या है, जानिए। 1. फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा होती है। 2. गवर्नमेंट की जवाबदेही बढ़ती है। 3. सोशल जस्टिस सुनिश्चित होती है। हर चीज का एडवांटेज के साथ क्रिटिसिज्म भी होती है। जुडिशल एक्टिविज्म का भी क्रिटिसिज्म है। चलिए जानते हैं क्या क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म, आलोचना। 1. कभी कभी कोर्ट्स हद से आगे बढ़कर जुडिशल ओवररीच कर लेते हैं। 2. सेपरेशन ऑफ पावर्स, शासन की शक्तियों का विभाजन प्रभावित होता है। 3. लोकतंत्र में निर्वाचित संस्थाओं की शक्ति कम हो जाती है। अब हम जानेंगे न्यायिक सक्रियता का ओरिजिन कहाँ हुआ था। संवैधानिक सिद्धांत की अवधारणा सबसे पहले मुख्य रूप से अमेरिका में विकसित हुई, लेकिन भारत में ये 1970 के दशक के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मामले प्रमुखता से आए। जुडिशल एक्टिविज्म एक शक्तिशाली न्यायिक उपकरण है जो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी सुनिश्चित करता है। लेकिन कोर्ट्स को हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि वे जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल ओवररीच के बीच का अंतर न भूल जाएं।